नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्रह्म कमल के विषय में। आज हम आपको ब्रह्म कमल के विषय में एक सही जानकारी और एक अच्छी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ये जानकारी आपके लिए भी जरूरी है और उन व्यक्तियों के लिए तो विशेष जरूरी है जो कई प्रकार के भ्रांति फैला रखे हैं। कोई कहता है ये 100 वर्ष में एक ही बार खिलता, तो कोई कह देता है 5 वर्ष में एक ही बार खिलता है। कई लोग बोलते हैं जो ये साल में एक ही बार खिलता है। कोई कहने लगता है ये सिर्फ रात्रि के समय में ही खिलता है। कोई तो इतना तक भी कहता है जो जिस किसी के यहाँ यह फूल खिल जाए, यानी ये ब्रह्म कमल खिल जाए, उसका तो किस्मत ही चमक जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा, कहा जाता है ना 10 मुंह 10 बातें, किसी को आप तो रोक नहीं सकते हैं ना। ये आप पर में निर्भर करता है जो आप किस तरह का जानकारी ग्रहण कर रहे हैं। आज मैं आपको ब्रह्म कमल के विषय में बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा और इसके साथ साथ ब्रह्म कमल के विषय में ये भी बताऊंगा जो उसके पास में बैठ करके कौन सा ऐसा साधना, कौन सा विशेष उपाय आप करेंगे जो बुद्धि विद्या प्राप्ति के लिए सबसे अधिक कारगर साबित होता है। मान लीजिए आपके घर में बच्चे न पढ़ता हो, पढ़ने में मन न लगाता हो, उसका रिजल्ट सही से न आता हो, तो आप इस ब्रह्म कमल को लगा करके या जहां पर में ब्रह्म कमल लगा हुआ है वहां जाकर के इस प्रयोग को कर सकते हैं। एक रामबाण की तरह ये कार्य करता है ये प्रयोग। देखिए, मैं आपको बता दूं, ब्रह्म कमल 2 प्रकार का होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्रह्म कमल का पुष्प है। इसको भी ब्रह्म कमल ही बोला जाता है। और इसके सिवा ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको भी ब्रह्म कमल ही बोला जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बताया जो ब्रह्म कमल 2 प्रकार का होता है। अभी तक सही ये निर्णय नहीं कोई लगा पाया जो आखिर ये दोनों में से ब्रह्म कमल कौन सा है। लेकिन मैं आपको कुछ श्लोक भी बताऊंगा, कुछ तथ्य भी बताऊंगा, जिससे कुछ अंदाजा आपको लग जाएगा जो आखिर ब्रह्म कमल कौन सा है। ये ब्रह्म कमल है या फिर ये ब्रह्म कमल है। तो आप हमारी बात को विशेष ध्यान से आज जरूर सुनिएगा। देखिए, ब्रह्म कमल जो है ना, जैसे कि सूरजमुखी, गेंदा, डहलिया, कुसुम, हिंगराज, ये सब जो प्रजाति हैं, तो इसी वंश का ये भी ब्रह्म कमल माना जाता है। ब्रह्म कमल भगवान की बहुत ही प्रिय भी माना जाता है। ये भगवान को अर्पण भी किया जाता है। ये चढ़ाने योग्य, यानी किसी भी देवी देवता को चढ़ा करके हम पूजन कर सकते हैं। ये पूजन योग यानी चढ़ाने योग जो है, ये ब्रह्म कमल माना जाता है। ब्रह्म कमल का जिक्र हर एक जगह तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ धार्मिक पुस्तक ऐसे हैं जिसमें ब्रह्म कमल के विषय में दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए एक ब्रह्म कल्प नाम करके पुस्तक है, उसमें दिया हुआ है ब्रह्म कमल के विषय में। तो ब्रह्म कल्प का जो पुस्तक है ना, उसमें किस प्रकार से श्लोक है, तो उसमें लिखा गया है, श्वेत कमले ब्रह्म पुष्प अजहरी हरा प्रिय दिव्य रूप स्वरूपाय पर्वत मंडल शोभित। यानी ये जो ब्रह्म कमल जो है ना, ये श्वेत रूप का पुष्प है और इसी कारण से इसको ब्रह्म कमल की संज्ञा दी गई है। एक तो ये भी कारण है। दूसरा, आदि काल से ही जो है ब्रह्मा के नाम से जो पुष्प है, उस पुष्प को ब्रह्म कमल ही बोला जाता है। कितने आदमी कह देते हैं जो भाई आदि काल में जो कमल पुष्प का जो उत्पत्ति हुआ था नारायण के नाभि से, है ना लिखा हुआ, जो नारायण के नाभि से कमल प्रकट भय आन, ताते पुनि ब्रह्मा हुए बिरचे सकल जहान। यानी भगवान नारायण के नाभि से कमल उत्पत्ति हुआ, उसमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। वो कमल नहीं है, ये धारणा आप हटा दें। ये जो श्वेत पद्म जो आप देख रहे हैं,
यानी जिसको ब्रह्म कमल जो बोला जा रहा है, ये ब्रह्म कमल वो कमल नहीं है जिससे ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ था। ये अलग कमल है, क्योंकि कमल भी तो बहुत प्रकार के हैं। जब हम कमल के विषय में पढ़ने लगे तो कम से कम 4-5 प्रकार के कमल के विषय में हमने पढ़े, जो ये इस कार्य के लिए है, इसका उत्पत्ति इस कारण से हुआ था, ये इस देवी देवता का प्रिय है, ये पुष्प इन देवी देवता पर में चढ़ाया जाता है। तो उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं जो वो कमल नहीं है जो कितने लोग बोल देते हैं जो नहीं ब्रह्मा जी का जब उत्पत्ति हुआ था तो इसी कमल से हुआ था, वो कमल बिल्कुल नहीं है। कहीं पर में ऐसा जिक्र नहीं किया गया है अपने शास्त्र पुराण में। इस ब्रह्म कल्प में जो श्लोक दिया हुआ है, श्वेत कमले ब्रह्म पुष्पं, ये जो सफेद कमल जो है ये ब्रह्म का पुष्प है, यानी उनका बहुत ही प्रिय है। लेकिन उनके साथ साथ तो ये भी लिखा गया है जो अज हरि हरा प्रिय, सिर्फ ब्रह्मा का ही नहीं, अज हरि हरा, यानी अज मीन्स ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हरा यानी शिव, ये तीनों के लिए ही जो है सामान्य प्रिय है। ये तीनों को प्रिय लगता है और तीनों पर में चढ़ाया जाता है। ये आप ब्रह्मा जी को भी ये चढ़ा करके उनका पूजन कर सकते हैं, शिव को भी चढ़ा करके पूजन कर सकते हैं और भगवान विष्णु को भी चढ़ा करके पूजन किया जा सकता है। बहुत सारे लोग केदारनाथ की तरफ जब जाते हैं घूमने के लिए या कैलाश शिखर की तरफ जाते हैं घूमने के लिए, तो ये जो आप कमल का जो देख रहे हैं ये पौधा जो है, कमल का पुष्प जो है, ये उसी एरिया में ये लगा हुआ है, ये इधर उधर में नहीं लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उसी एरिया में लगा हुआ है। लोग जाते हैं जब दर्शन करने के लिए उधर में केदारनाथ, बद्रीनाथ की तरफ में या हिमालय की तरफ में जाते हैं, तो वहाँ पर में कितने आदमी को ये देखने को मिल जाता है। और उधर में लोग पहले केदारनाथ को चढ़ाते भी थे, भगवान शंकर को चढ़ा करके पूजन किया करते थे। उधर का कुछ अलग परंपरा रहा है इसके विषय में, और उधर के लोग जो हैं इसी कमल को जो है ब्रह्म कमल मानते हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्रह्म कमल, इसको भी यानी ये पुष्प को भी ब्रह्म कमल माना जाता है और लोग अपने यहाँ बाग बगीचा में भी इस पुष्प को लगाते हैं। कमल का पुष्प आपने देखे होंगे अधिकतर जल में रहता है, कीचड़ में रहता है, उसी में खिलता है, बढ़ता है, पलता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको जल का जरूरी नहीं है जो उतना जल होना ही चाहिए। जैसे कि माने हर एक कमल पुष्प के लिए होता है, जो कि अपने लोग जो कमल का फूल चढ़ाते हैं भगवान को और हर एक जगह मिल भी जाता है, जो कि पानी में होता है, ऐसा ये नहीं है। ये तो ऊंचे शिखर पर में होता है, जहां पर में पानी कम रहता है वहां भी ये हो जाता है आसानी से। पर्वत के ऊपर में ये होता है, वो अलग है, ये अलग है। ये तीनों का प्रिय माना जाता है। इस चीज को आप समझ करके चलेंगे, केवल ब्रह्मा के लिए ही नहीं, ब्रह्म के लिए ही नहीं। और इस श्लोक में तो साफ साफ तो लिखा भी है, जो दिव्य रूप स्वरूपाय पर्वत मंडल शोभिता, यानी ये दिव्य रूप का जो ये पुष्प है, ये दिव्य रूप का पुष्प जो है पर्वत मंडल को शोभित करके रखता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं जो ब्रह्म कमल हम इसको बोल सकते हैं, जो कि ये पर्वत मंडल को सुशोभित रखता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये कमल, इस कमल को लोग अपने यहाँ लगाते हैं। ये कमल कितने आदमी अपने यहाँ लगाते हैं जरूरी नहीं है। ये कमल 100 साल में एक बार खिलता है या 5 साल में एक बार या साल भर में एक बार खिलता, ऐसा नहीं है। वैसे भी आप जानते ही होंगे बहुत सारा पौधा जो है उसमें फूल फल सीजन के हिसाब से ही लगता है, मौसम के हिसाब से ही लगता है। तो कोई फूल अगर मान लीजिए साल भर में खिलता तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। और ये कमल साल भर में खिल जाता है, ऐसा नहीं है जो नहीं खिलता है। अगर अच्छे तरह से हम उसका देख रेख करें, अच्छे तरह से लगावें, खिल जाता है। कई आदमी के यहाँ खिला हुआ है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है जो ये साल भर में ही खिले, कभी कभार खिलते खिलते इसको 2-3 साल भी लग जाता है। हाँ, रात्रि के समय में ये पुष्प खिलना आरंभ होता है, ये अपना ध्यान में रखेंगे।
रात्रि के समय में यानी 10 बजे 11 बजे जो है ना ये खिलना आरंभ हो जाता है, पूरा रात्रि खिला रहता है। और फिर जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ने वाला होता है या सुबह होने वाला होता है तो ये धीरे धीरे मुरझा जाता है, सिकुड़ जाता है। इसी कारण से लोग बोलते हैं ये रात्रि में खिलने वाला एकमात्र पुष्प है। लेकिन ऐसा भी नहीं है ये एकमात्र पुष्प रात्रि में खिले, इसके सिवा भी कई पुष्प ऐसे हैं जो कि रात्रि में खिलता है, तो हम इसको भी ब्रह्म कमल मानेंगे। हाँ, ये भी एक अच्छा पुष्प है, अपने यहाँ लगाने योग्य पुष्प हैं, हम इनको भी ब्रह्म कमल बोलते हैं। इनका भी हम पूजन अर्चन कर सकते हैं, इससे भी हम पूजन अर्चन कर सकते हैं। लेकिन ये जो कई सारा भ्रांति जो फैल रखा है आजकल, जो ऐसा लगा लेंगे तो ऐसे हो जाएंगे, आप अगर अपने यहाँ लगा लेंगे तो आपका किस्मत ही खुल जाएगा। किस्मत खोलने के लिए एक ही ये पद्म पुष्प काफी नहीं होता है। अपना भी कर्तव्य जो हम कर्म कर रहे हैं वो भी तो मायने रखता है ना, अपना भी तो लक मायने रखता है ना किस्मत खोलने के लिए। अगर एक हम कमल फूल लगा लें, ये ब्रह्म कमल को अपने यहाँ लगा लें, तो अगर किस्मत अगर पलट जाता तो हर व्यक्ति अपने यहाँ अपने बाग बगीचा में एक एक जो है ना ये ब्रह्म कमल को लगा लेता। अब हम आपको बताते हैं आप किस प्रकार से साधना करेंगे, यानी ये जो प्रयोग है किस प्रकार से आप करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त का समय होना चाहिए, यानी 3 साढ़े 3 बजे से लेकर के 5 बजे का बीच का समय होना चाहिए। और ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के आप वहाँ पर में करें, इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे। इसका जो समय होता है ये प्रयोग के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा माना जाता है। जब वहाँ पर में आप करने के लिए जाएं तो एक सफ़ेद आसन जो है लेकर के जाएं, क्योंकि सफ़ेद आसन पर में ही आप बैठ करके करेंगे। उत्तराभिमुख होकर के यानी उत्तर तरफ घूम करके इस प्रयोग को आप करेंगे। आप वहाँ पर में संचित मन से, संचित हृदय से बैठ जाएं। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भक्ति के साथ में जो है इस प्रयोग को आरंभ आप करें। मन में दृढ़ विश्वास आप रखें, जो हम जो कर रहे हैं, जो प्रयोग कर रहे हैं वो निश्चय ही 100% कारगर साबित होगा, ऐसा मन में विश्वास आप रख लीजिए। क्योंकि कहा जाता है ना विश्वास ही फलदायी का, विश्वास से ही फल मिलता है। तो आप यहाँ पर पूरी तरह से विश्वास करके उस आसन पर में बैठ जाए। बैठने के बाद में आप जो है 4 बार ओम शब्द का उच्चारण करें। ओम शब्द का जो आप उच्चारण करेंगे, जैसे कि मान लीजिए ओम, तो ये जो आप ओम शब्द का जो उच्चारण करेंगे तो आपका शरीर एक कंपन जैसा होना चाहिए, आपको महसूस होगा। जो हम जो ओम जो उच्चारण करें तो हमारा शरीर में कंपन हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, तो इस प्रकार से होना चाहिए। आप 4 बार जो है इस प्रकार से ओम का उच्चारण करें और उसके बाद में इस मंत्रों का जो है आप वहाँ पर में जप करें। तो आप कम से कम 4 माला कर सकते हैं या इससे अधिक भी आप कर सकते हैं, जिसका कोई सीमा नहीं है, लेकिन कम से कम 4 माला आपको करना चाहिए। मंत्र क्या रहेगा? मंत्र ये रहेगा, श्वेत पद्मासना देवी श्वेत रूप धारिणी बुद्धि देहि में देवी ब्रह्मवादिनी नमस्तुते। तो एक छोटा सा मंत्र है, कोई बड़ा मंत्र भी नहीं है जो आपको करने में तकलीफ होगा। ये बुद्धि विद्या प्राप्ति के लिए ये सरस्वती जी का मंत्र है, जो कि ब्रह्म कमल के आसपास, ब्रह्म कमल की सन्निधि में बैठ करके इसको किया जाता है और बहुत ही कारगर साबित होता है। बहुत ही अच्छा ये उपाय है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं मंत्र को दोहरा देता हूँ, आपको अगर हो सके तो वीडियो को रोक करके इस मंत्र को आप लिख लीजिए और एक बार इस मंत्र का प्रयोग करके आप जरूर देखिए। मंत्र क्या रहेगा? श्वेत पद्मासना देवी श्वेत रूप धारिणी बुद्धि देहि में देवी ब्रह्मवादिनी नमस्तुते। तो आप इस मंत्र को जरूर कीजिए और करके लाभ उठाइए। तो आप समझ गए होंगे जो ब्रह्म कमल किसको बोला जाता है और ब्रह्म कमल के पास में बैठ करके हम कौन सा विशेष प्रयोग को कर सकते हैं। तो आप इस प्रयोग को जरूर ही करके देखिए, आपको जरूर ही लाभ मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है। और इसके विषय में अगर आपको कुछ पूछना हो तो इस वीडियो के जो नीचे में कमेंट बॉक्स है तो उसमें आप कमेंट करके भी हमसे सवाल कर सकते हैं, यथोचित हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे।
अगर मान लीजिए सही वक्त पर मैं आपको जवाब न दे सके तो आप अधैर्य मत होइएगा, धैर्य रखिएगा। हम किसी न किसी वक्त समय निकाल करके आपको जरूर ही बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो देखने के लिए, ये जानकारी लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को राम राम।